नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, कल काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका ने इस मामले को लेकर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमलावर समूह को साफ कह दिया है कि तुम्हें हम माफ़ नहीं करेंगे, ढूंढेंगे और सजा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अमेरिका ने जैसे अलकायदा को सबक सिखाया था, वैसे ही IS के साथ भी किया जाएगा। बात करेंगे इस पर, बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर धमाका तब हुआ है जब अमेरिकी सैनिकों को निकलने की समय सीमा पूरा होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 9 धमाकों से कल पूरा काबुल दहल गया। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया है। यह साफ तौर पर अमेरिका के लिए एक चुनौती की तरह है। इसके लिए अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो 31 अगस्त के बाद क्या करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अपने कमांडरों को IS के पर हमला करने की योजना तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि काबुल में निकासी अभियान को 31 अगस्त तक पूरा करने के लिए वह अब भी प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने कहा, हम आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम उन्हें हमारा अभियान रोकने नहीं देंगे, तुम्हें हम माफ़ नहीं करेंगे, ढूंढेंगे और सजा देंगे। देखिए, अब अमेरिका IS के खिलाफ उसी तरह से अभियान छेड़ेगा जैसा कि 9/11 के बाद अलकायदा के खिलाफ छेड़ा गया था। दरअसल कल जो काबुल में हुआ है, उसके बाद अमेरिका ने वही प्रतिक्रिया दी है जो निश्चित तौर पर भारत भी देता। इसलिए अमेरिका की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और इसका असर भी देर सवेर देखने को मिल ही जाएगा। तालिबान का काबुल पर कब्जा होने के बाद अमेरिका के अंदर पहले से ही अपने सैनिकों को जल्द वापस बुलाने का दबाव था और निश्चित रूप से कल की घटना के बाद यह दबाव बढ़ गया है। इसलिए अभी अमेरिका की पहली कोशिश यह होगी कि वह इस निकासी अभियान को पूरा करे। वहीं इस काम में उसे तालिबान का सहयोग ही लेना पड़ेगा और वह तालिबान को यह कह सकता है कि दोहा समझौता के तहत अमेरिकी सैनिकों को निकालने में मदद करे। और दूसरी तरफ जहां तक IS की बात है, इसे भी सबक सिखाने के लिए अमेरिका को तालिबान की ही मदद लेनी होगी। देखिए, IS सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और यूँ कहें तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन उसे मिटाने के लिए अमेरिका को तालिबान पर ही निर्भर करना पड़ेगा। तालिबान की मदद से ही उसे ठिकाने लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों संगठनों में कट्टर दुश्मनी है और हो सकता है कि वह अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में फिर से सक्रिय हो जाए। साथ ही अमेरिका को यह भी देखना चाहिए कि जो हथियार और उपकरण अफ़गानिस्तान में छूट गए हैं वह पाकिस्तान के हाथ ना लग जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन दिनों अफ़गानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा हक्कानी ग्रुप के हाथों में है और पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि उसके ज़रिए अमेरिका के छोड़े गए हथियार और उपकरण वह हासिल कर ले। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। देखिए, अमेरिकी सैनिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने के पहले जो धमाका हुआ है, उससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। 2011 में अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाए जाने की ये सबसे बड़ी घटना है। उस हमले में 30 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर 10 साल के बाद इतना बड़ा हमला किया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने दोहा समझौते के तहत तालिबान पर जो भरोसा किया था वह थोड़ा हिला है। अमेरिका के पास साफ तौर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इस तरह का धमाका हो सकता है, लेकिन उसे तालिबान पर भरोसा था। जिस हक्का नेटवर्क के हाथ में अभी अफ़गानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा है, वह इस मामले को संभाल लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तालिबान के बाद IS का आतंक शुरू हो गया है, इसलिए अमेरिका बदला ज़रूर लेगा और इसके लिए वह सही समय पर वार करेगा, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता अपने सैनिकों और विदेशी नागरिकों को हटाने की है। देखिए, जैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस बनाया है, अमेरिका भी अपने देश के लिए उसी नीति का पालन करता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी तरह IS को सज़ा देने के लिए अमेरिका कार्रवाई ज़रूर करेगा, क्योंकि दुनिया में अभी अमेरिका की सैन्य ताकत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका इसका जवाब देगा या नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में अभी बहुत हिंसा बढ़ेगी। ये आतंकी संगठन पश्चिमी देशों की सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, IS के हो या हक्कानी नेटवर्क के।
या फिर तालिबान के, इन सबको पाकिस्तान से खुराक मिलती है। इसलिए यदि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति चाहता है तो आतंकी संगठनों को सबक सिखाने के साथ साथ उसे पाकिस्तान पर भी लगाम कसनी चाहिए और आने वाली तालिबान सरकार को यह साफ संदेश देना चाहिए कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की संप्रभुता और चोट पहुंचाने के लिए ना करने दे। बाकी आपको क्या लगता है, अमेरिका बदल लेगा? आपकी जो भी राय हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।